अडक्सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और अब की बार जैसे कि लौसल में शेखावाटी स्कूल का एक लोगो रहा है कि अब की बार 300 पार, इस नारे को और मुखर आवाज देने के लिए और इस नारे में अपनी सहभागिता निभाते हुए अडक्सर की लाडली ने आर्ट्स में 98.60 के साथ में न केवल शेखावाटी स्कूल का मान बढ़ाया बल्कि अडक्सर और पूरे राजस्थान में अडक्सर का जो है वो डंका बजवाया। मैं चाहूंगा कि सर हर तीसरा बच्चा 90 अबव और उसमें हमारी लाडली बेटिया ने जिस प्रकार से मार्क्स अचीव किए हैं, थोड़े से नमस्ते अडक्सर चैनल के माध्यम से अपने शब्द लाडली बिटिया के लिए, पूरे गांव के लिए, परिवार के लिए और एजुकेशन के लिए प्रेषित कर दें सर। सबसे पहले तो नमस्ते अडक्सर चैनल को शेखावाटी परिवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोहन जी भलारा जैसे संजीदा व्यक्ति किसी यूट्यूब चैनल पे हो और सारी सोशल सर्विसेज, सामाजिक सेवाएं और एजुकेशन की शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े हुए हो, मेरे लिए फक्र का विषय है कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी आज के इस कार्यक्रम में हैं। बंधुओं, इस विषय पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शिक्षा और संस्कारों के साथ देवालय और शिक्षालय चलने चाहिए और BL रणवा और उसकी टीम ने यह प्रयास किया है कि शिक्षा और संस्कार का संगम बने और उसके लिए दो ही बातें हैं, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन। ये विषय वस्तु को हमने सदा जीवन में डाला। हमारी बिटिया भी इसका जीता जागता उदाहरण है, हमारे बलारा जी भी इसी बात का उदाहरण है, हमारे कादिया जी भी इस बात का उदाहरण है। मैं इस विषय पे, ये तो मौजी नगरी है, कोई बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीवन में शिक्षा और चिकित्सा, भगवान ने डॉक्टर और टीचर को एक विभूति के रूप में भेजा है। वो मेरा ये मानना है कि जिस टीचर के शिष्य कामयाब हों और जिस डॉक्टर के पेशेंट सुखद हों, वो एक सफल जीवन होता है। यही बधाई देता हुआ मैं रिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। थैंक यू सर। मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, जब पिछली साल हमारी अडक्सर की लाडली बिटिया मीनाक्षी ने जब 97% अचीव किए थे, तब ऐसा लग रहा था कि ये रिकॉर्ड टूटने वाला नहीं है, लेकिन अब की बार सर ने उस मिथक को तोड़ दिया और कहा कि आर्ट्स जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में भी यदि कोई बच्चा दैनंदिनी के साथ में, निरंतरता के साथ में और डेडिकेशन के साथ में स्टडी करे तो बच्चा अचीव कर सकता है। मैं अब सीधा मेरे माइक को लेके जाना चाहता हूँ रिया के पास कि बेटा 98.60 इंग्लिश 100/100 और ज्योग्राफी 100/100, आखिर इसका राज क्या है और श्रेय किसको? सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। इसका राज सिर्फ BL सर जैसे एनर्जेटिक पर्सन जो हमें पढ़ाते हैं, मतलब इतना मोटिवेट करते हैं कि बच्चा ले ही आता है नंबर। मैं थोड़ा सा और यहाँ से पूछना चाहूँगा कि बेटी 98.60 आर्ट्स में लाना मुझे लगता है कि एवरेस्ट फतेह करने जैसा काम है, तो ये इतने प्रतिशत नंबर लाने के लिए रोड मैप क्या रहा है? किस प्रकार से पढ़ाई की और कितने दिनों तक पढ़ाई की है? सुबह पढ़ती थी कि शाम का पढ़ती थी? थोड़ा सा वो बताएं ताकि दूसरे बच्चे, रिया ने अचीव कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, रिया ने तो करनी कर डाली, लेकिन दूसरे बच्चे जो आपके अनुज है, जो अच्छे परसेंटेज ला करके अपने परिवार का मान बढ़ाना चाहते हैं, रिया उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस प्रकार से मार्क्स अर्जित किए जा सकते हैं और किस प्रकार से पढ़ाई की जा सकती है, पढ़ाई के लिए किस प्रकार से जुनून रखा जा सकता है, बूस्ट किस प्रकार से मिलता है, वो थोड़ा सा रिया बताएं। इसका सबसे पहले कि स्कूल की फैकल्टी ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया अपना। हमारे HOD सर कुलदीप सर और उनके सभी साथी, BL सर का तो एक मोटिवेशन हमेशा साथ रहता ही था, बाकी वो सब थे कुलदीप सर वगैरह, मोती जी सर, उन सब का बहुत बड़ा योगदान था। और टेस्ट हमारे DTS एक सब्जेक्ट के और एक चैप्टर के 5-5 बार टेस्ट और प्री बोर्ड, तो वो बहुत फायदा रहा। मतलब जो स्कूल में पढ़ लेते थे उसके बाद में घर पे आने की रिक्वायरमेंट इतनी रहती थी कि सिर्फ रिवीजन हो जाए, बाकी स्कूल में सब कवर हो जाता था। थैंक यू। और मैं पुनः रणवा जी सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। हालांकि मेरी कई दिनों से इच्छा थी कि मैं मेरे प्लेटफॉर्म पर रणवा जी जैसे वरिष्ठ व्यक्तित्व को, जो एजुकेशन वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है, मैं लेके आऊं। आज ये मेरा जो सपना है वो पूरा किया बेटी रिया ने, इसलिए रिया को धन्यवाद, रणवा जी को धन्यवाद। और आगे मैं चाहूंगा कि व्यक्तिगत क्योंकि ऐसी शख्सियत जो है वो निश्चित रूप से विस्तार मेरे चैनल के माध्यम से ले। हालांकि ये बात वो छोटा में बड़ी बात है, लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से ऐसी मेरी इच्छा है एक दिन अलग से मैं आपका इंटरव्यू लूं, ऐसा मेरी कामना है। थैंक्स सर। स्वागत है।